एक उम्र के बाद है ना घुटने में दर्द होने लगता है, तो उसको डॉक्टर बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। उसका मतलब क्या होता है कि हमारे घुटने के अंदर फीमर, टिबिया, पटेला 3 हड्डियाँ रहती है। इनके ऊपर बेटा है ना हड्डी के ऊपर हमारे कार्टिलेज की कमी रहती है जो उसको स्मूथ बनाती है। जब हम यंग होते हैं तो हमारा कार्टिलेज बढ़िया रहता है ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे गाड़ी का टायर है, अब गाड़ी का टायर घिस जाता है तो हमारे घुटने का भी टायर घिसता है, घुटने का टायर घिस जाता है तो ये घिसने लगता है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस चालू हो जाती है। अब एक्सरे पे मालूम पड़ता है किस डिग्री की ऑस्टियोआर्थराइटिस। जब हम एक्सरे करते हैं तो ऊपर की हड्डी दिखाई देती है, नीचे की हड्डी दिखाई देती है, ये बीच का पोर्शन दिखाई नहीं देता है एक्सरे में। उस बीच के पोर्शन में फीमर का कार्टिलेज है, मेनिस्कस है और टिबिया का कार्टिलेज है। ये तीनों अगर घिसते हैं तो हड्डी पास पास में आने लगती है। तो इसलिए स्टेज होती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 में बिल्कुल हल्का सा कार्टिलेज घिसा है, जैसे जैसे बढ़ती रहती है कि हमारे कार्टिलेज घिसता रहता है। अब जब कार्टिलेज घिसता है तो हड्डियाँ पास पास में आने, जैसे इसके अंदर गैप दिखाई दे रहा है। अब ये गैप में कार्टिलेज है और मेनिस्कस है। जैसे जैसे गैप कम होता रहेगा, इसमें गैप कम हो गया तो कार्टिलेज गिर गया, इसमें हड्डी पे टच हो गया, कार्टिलेज बिल्कुल ही खत्म हो गया। सो ग्रेड 4 आ गया। 4 के अंदर तो इसको रिप्लेस करना पड़ता है कि हम यहाँ पर नॉर्मल कार्टिलेज हटा के स्टील का कार्टिलेज लगा दें, उसको बोलते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट। तो एक बार जब रिप्लेस करते हैं तो आराम से 20 साल तक चलता है। आजकल अच्छे इम्प्लांट्स आते हैं, ऑक्सीनियम है, जिरकोनियम कोटेड है, तो वो चीज़ लंबे समय तक चलती है। अगर हमें हमारा ग्रेड 4 तक नहीं पहुँचा तो हम इसमें दर्द कम कर सकते हैं। दर्द का इलाज चाहिए ना आपको, जो घुटना घिसा है वो तो उतना ही रहेगा भैया, उसको मैं बैक नहीं कर सकता, कोई भी डॉक्टर रिवर्सल नहीं कर सकता एज की, तो एजिंग है। पर हाँ, दर्द हम कम कर सकते हैं बिना सर्जरी के। तो इसमें इंजेक्शन लगते हैं। फर्स्ट होता है स्टेरॉइड का इंजेक्शन। स्टेरॉइड का इंजेक्शन जब लगता है तो कुछ दिन तक दर्द कम रहता है, फिर वापस दर्द बढ़ जाता है। वो चीज़ें लिगामेंट ढीली करता है और प्रॉब्लम भी देता है। स्टेरॉइड मैं प्रीफर नहीं करता। दूसरे तरह के इंजेक्शन होते हैं जेल के, तो जेल का इंजेक्शन लगता है, वो इसमें लुब्रिकेशन कर देता है। लुब्रिकेशन करता है, साल भर चलते हैं, हर साल में लगाना पड़ता है। तीसरा इंजेक्शन होता है PRP स्टेम सेल का, तो वो इन्हीं के ब्लड से बनेगा, तो सेफ है। ब्लड निकाला, उसमें प्लेटलेट और प्लाज्मा अलग निकाला, तो वो क्या करता है, हमारे कार्टिलेज रीजनरेट करता है। कार्टिलेज रीजनरेट करता है, दर्द कम से कम 4-5 साल तक कम रहता है। एक्सरसाइजेस करनी बहुत जरूरी है। सबसे जो बेस्ट इंजेक्शन है वो है PRP का, ऑटोलोगस कंडीशन प्लाज्मा। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, ये कार्टिलेज घिसने लगता है, धीरे धीरे कार्टिलेज ज़्यादा घिस जाता है। तो इसके अंदर PRP का इंजेक्शन बनाते हैं, आपके ब्लड से ही उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ये येलो पोर्शन है, ये प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है, जिसमें ग्रोथ फैक्टर हैं, प्लेटलेट्स हैं। इसको जब हम नी के अंदर इंजेक्ट करते हैं सुई डाल के OPD में, प्लेटलेट एक्टिवेट होते हैं। ये प्लेटलेट आएंगे यहाँ पर, ये चिपकेंगे, फिर ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ करेंगे, फिर रीजनरेशन चालू होगा, एक सेल आएगा, कम से कम 1.5 महीना लगेगा। इंस्टेंट नहीं है। ये हड्डी टूटती है 1.5 महीने में जुड़ती है ना बेटा, तो ये दवाई नहीं है। ये डाउन रेगुलेट, इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन डाउन रेगुलेट करेगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन बढ़ाएगा, हाइलुरोनिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ाएगा। ये है मेन सब्सटेंस जो ग्रीस देता है उसके अंदर। कोलेजन का कार्टिलेज रीजनरेशन करेगा, लुब्रिकेशन प्रोटीन बढ़ाएगा, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कम करेगा, ये सब चीज़ें करेगा, तब जाके पेन रिडक्शन होगा। अब ये होने में 1.5-2 महीने लगेंगे। और इसका एक्सरसाइज भी चलेगी। तो हम 3 इंजेक्शन लगाएंगे, पहले दिन, 7वें दिन, 14 डे, 15 दिन में 3 लग गए, ये चलेंगे 5-6 साल, उसके बाद वापस लगा।